हाँ तो भाई चालू कर रहे हैं। अभी पहला लिखा पड़ा है, उसको थोड़ा मिटा देते हैं। फिजिक्स वाले सर वीडियो बना के गए हैं, वो मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग तो जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमारी 3.4 चल रही थी ना, 3.4, और 3.4 के अंदर भी शायद 5 या 6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए थे। 5 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करा दिए थे। 5वां जो क्वेश्चन है उसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है ना, 5वें क्वेश्चन की। अब आप आ जाओ 6वें क्वेश्चन पे। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी और बी सी 0 बराबर 0, ये हमें सिद्ध करना है। 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी और बी सी 0। LHS पे आ जाओ भाई आप लोग। LHS लिख रहा हूं मैं। 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है कि नहीं है? ये LHS मैंने हल किया। यदि इसमें कोई गुणधर्म लग रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप विस्तार कर दो। बहुत ही छोटी सारणिक है, मेरे ख्याल से सीधा विस्तार करने में ज़्यादा फायदा है। तो सीधा यदि आप इसका विस्तार करते हो, देखो 0, फिर चाहे कोई सी या साइड में कुछ 0 होने वाला है। आने को तो यूं आता, कैसे? 0 वाला कॉलम हटा दिया, 0 वाला रो हटा दिया। ये गुणा माइनस ये गुणा, इनका गुणा तो 0 माइनस इनका गुणा माइनस सी स्क्वायर, जो कि कितना हो गया? प्लस का सी स्क्वायर। पहला 0 ले लिया, माइनस का a। अच्छा, माइनस a जब लिया, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, रो हटा दो। 0 माइनस माइनस बी सी, तो क्या आ गया? ये प्लस बी सी आ गया। अब तीसरा ले लिया मैंने, माइनस का बी, कॉलम हटा दो, रो हटा दो। माइनस ए सी माइनस 0, माइनस ए सी माइनस का 0। तो देखो भाई, ये तो 0 गुणा किया तो 0 ही हो गया। यहां ये गुणा होगा 0 प्लस बी सी, तो बी सी रहा ना, बी सी गुणा माइनस ए तो माइनस का ए बी सी, और प्लस का भी ए बी सी। दोनों कट गए तो कितना आया भाई? 0 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो छोटा सा ही है ना, ये हटा देते हैं अपन। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो, माइनस का a स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी
और माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू 4a² b² c²। ठीक, देखो कैसे करना है। मैं सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 कराता चल रहा हूं आपको LHS से। या तो आपसे हो जाते हैं, नहीं होते हैं तो मेरे कराने के बाद आप उनकी प्रैक्टिस कर लिया करो, है ना। तो LHS पे आ गए हम लोग। देखो -a² ab ac ba माइनस का b² और bc ca cb और माइनस का c²। आगे देखो आप, मैंने कहा था कि सारणिक के किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में से कॉमन आ सकता है। तो देखो यहां से ए कॉमन आ रहा है ना। अब सुन लो, तो क्या नाम है, चीनू कोमल, कल पूछा था ना भाई 2 बार माइनस कॉमन कैसे ले लिया आपने। अरे देखो क्या करते हैं हम, मान लो ए कॉमन लेता हूं बाहर, जब इसमें से मैं ए कॉमन लूंगा तो -a b c। अब इन दोनों को ज्यों के त्यों उतार दूंगा। अगले स्टेप में यहां से b कॉमन लूंगा, उससे अगले स्टेप में c कॉमन लूंगा, फिर भी तो a b c आना है। तो कॉमन आप एक साथ ले सकते हो, किन्हीं 2 रो या अधिक रो में से या कॉलम में से कॉमन ले सकते हो आप। तो यहां से b कॉमन लेना है ना। पहले R1 में से तो क्या कॉमन लिया गया है, a, R2 में से b, R3 में से c, यहां से a, यहां से b, यहां से c। बचा हुआ हिस्सा लिख रहा हूं मैं, यहां से b कॉमन लिया है, a -b और c, यहां से c कॉमन लिया है, a b c। ठीक है क्या। अब देखो लाना क्या है, 4a² b² c²। यदि मैं R1 और R2 को जोड़ देता हूं, R1 और R2 को जोड़ देता हूं, ये तो R1 है और ये R2 है, और लिख किसकी जगह दूंगा मैं, R1 की जगह। चेंज किस में, R1 में, R1 में चेंज R1 प्लस R2, ये हो जाएगा ABC। देखो आप क्या होने वाला है, R1 में चेंज R1 प्लस R2, इसे और इसे जोड़ोगे ना, -a प्लस a 0, b और -b 0, c और c 2c। ठीक है, और बाकी लिख दो आप a -b c, a b c। अच्छा अब आ गया हो आप, ABC तो ज्यों की त्यों, ABC तो ज्यों की त्यों। अब इसका विस्तार करो आप, 0, अब चाहिए हटा के कुछ भी लाओ, 0 आएगा, -0, फिर +2c। ये कॉलम हटा दो, रो हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, AB माइनस AB तो +AB।
ठीक, ये इतना आया ए बी सी, ए बी प्लस ए बी 2ab और ये 2c, तो 4abc गुणा किया तो 4a² b² c²। एक बार अंत में क्या लिख दिया करना, जो सारणिक चल रही है कुल मिला के अतः लिख दो आप कि भाई -a² ab ac ba -b² bc ca cb -c² इक्वल टू 4a² b² c²। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है भाई, जो कि आ चुका है। क्या किया था मैं पहले करा दूं तब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। ए कॉमन लिया, बी कॉमन लिया, सी कॉमन लिया, बचा हुआ हिस्सा ये लिख दिया। अच्छा, आप जैसे मैंने इसमें 2 जीरो बनाई है ना, ऐसे प्रयास करना 2 जीरो बनाने की। जितनी अधिक जीरो होंगी सारणिक में मान उतनी ही जल्दी ज्ञात किया जाएगा। तो ये और ये जोड़ दिए मैंने, R1 में चेंज R1 प्लस R2, इन दोनों को जोड़ा 0, इन दोनों को जोड़ा 0, इन दोनों को जोड़ा 2c, रिमेनिंग पार्ट ज्यों की त्यों लिख दिया, फिर इसका विस्तार कर दिया। ठीक है कि नहीं है, फिर इसका विस्तार। ये नोट कर लिया हो या प्रैक्टिस कर ली हो तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है, ये तो अभी अभी मैंने 7वां कराया था आपको, अब मैं 8वां क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक, अच्छा 8वें क्वेश्चन जैसे मैं कई क्वेश्चन कराऊंगा लगातार, 8वें का ए और बी है, 9वां भी है, कई सारे हैं, फिर तो एक जैसी प्रवृत्ति कहेंगे। सारणिक में अधिक से अधिक जीरो बनाना, जीरो बनने से विस्तार करने में आसानी होती है। तो मैं 8वां क्वेश्चन का पहला हमें सिद्ध करना है वो लिख रहा हूं। क्या सिद्ध करना है? 1 1 1 A B C A² B² C² बराबर A माइनस बी B माइनस सी और C माइनस ए। A माइनस बी B माइनस सी और C माइनस ए, ये हमें सिद्ध करना है। LHS को लिख रहा हूं मैं भाई, ठीक है। पहले तो मैंने LHS उतार लिया, 1 1 1 A B C A² B² C² बराबर। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या करना है। हर बार आप प्रयास करना, जो 1 1 आते हैं ना, 1 1 जो आया करते हैं, उनमें किन्हीं 2 को 0 कर दिया करना। अगर ये दोनों 0 कर देते हैं तो विस्तार करने में आसानी रहेगी। जैसे मान लो इसे 0 करना है तो कौन सा अवयव है? ये R2 का। और इसे 0 करना है, कौन से रो का अवयव है? R3 का। R2 का अवयव है और R3 का अवयव है, तो R2 में चेंज R2 माइनस R1, इन दोनों को तो 0 करना है। हेल्प R1 की लेते जाओ,
अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो घटा नहीं हूं, देखो यूं यूं, तो 1 - 1 तो 0। किस में चेंज है? R2 में। और एक संग ही R3 के लगा सको तुम। R3 में चेंज R3 - R1। एक बात सुनो तुम, इसमें मैं R3 और R1 को काम में ले रहा हूं और R3 और R1 में मैंने कोई चेंज किया नहीं है। यहां पर देखो किस में चेंज है? मात्र R2 में। तो इसलिए दो संक्रियाएं एक साथ लगा सकते हैं। आप R2 काम में नहीं ले सकते यहां, क्योंकि इसमें चेंज हो गया है। समझ रहे हैं आप? यहां आप R2 काम में नहीं ले सकते, क्योंकि R2 में चेंज लिख दिया गया है। ठीक है, तो सुनो आगे। R2 में चेंज R2 - R1, R3 में चेंज R3 - R1। R1 में तो कहीं चेंज नहीं है। R1 में करो, ये रहा 1 a² R2 - R1, 1 - 1 0, b - a और b² - a²। 1 - 1 0, c - b और c² - b²। ठीक है, ये हो गया भाई। अब देखो, सुनना जरा आप, ये b - a है और ये b - a × b + a है। ऐसे ही है 1 a² ये 0 b - a और ये b - a और b + a। ऐसे ही आ जाओ 0 c - b, c - b × में c + b, गुणनखंड कर दिए। अब देखो तुम गौर करके, R2 में से कॉमन आ रहा है क्या कुछ? देखो b - a कॉमन आ रहा है, यहां से c - b कॉमन आ रहा है, तो यहां से तो R2 में तो b - a और R3 में से c - b, b - a और c - b। बचा हुआ हिस्सा लिख रहा हूं मैं 1 a² 1 a² 0 1 b - a को मैं ले रहा हूं मैं और b + a 0 1 c + b। यहां से तो b - a कॉमन और यहां से c - b कॉमन। आगे सुनो आप, ये दोनों तो ज्यों की त्यों ही, इधर आ जाओ आप। C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं मैं। किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष। तो 1, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, n का गुणा - n का गुणा c + b -n का गुणा -b और -a इसके सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं मैं, C1 के सापेक्ष। ठीक है, C1 के सापेक्ष आप करोगे इसके, ये तो ज्यों की तो ना
बन लिया, रो हटा दो और कॉलम हटा दो। एक सेकंड भाई जरा, हाँ भाई, अरे C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो B माइनस ए C माइनस बी। अच्छा, बन ले लिया, ये रो हटा दो, कॉलम हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, माइनस 0 प्लस 0। C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं। विस्तार करके मान ज्ञात करना मैंने 4.1 में बता दिया था आपको। तो ये आया B माइनस ए C माइनस बी, और B से तो B कट गया, C माइनस ए। ठीक, ये सारणिक का मान ज्ञात हो गया भाई, है ना। मिटा दो ये, ये 7वां 8वां करा दिया मैंने ना। 8वें का बी आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 8वें का बी। हमें सिद्ध जो करना है, ठीक है, सिद्ध करना है 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। लिखें LHS, लो ये रहा 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। जो 1 1 1 आ जाए ना, बड़ी अच्छी बात है। इनको 0 कर दिया करो, किन्हीं 2 1 को। अच्छा देखो, यूं तो काउंट करने लगे तो कॉलम है, C1 का 1 है, C2 का 1 है, C3 का 1, तो कॉलम की संक्रिया लगेगी। अगर यूं 1 आते जाएं तो रो में है, इसलिए रो की संक्रिया लगेगी, तो कॉलम की संक्रिया लगेगी। ठीक है, कॉलम की संक्रिया। तो ये C2 C3, ये 2 0 होने हैं। C2 में चेंज C2 माइनस C1, सेम एज C3 में चेंज C3 माइनस C1, C2 में चेंज C2 माइनस C1 और C3 में चेंज C3 माइनस C1। तो देखना क्या आएगा। पहला 1 ए क्यू, केवल बदलाव है C2 और C3 में। C2 माइनस C1, इसमें से इसको घटाओ तो 1 माइनस 1 0, B माइनस ए और बी क्यू माइनस ए क्यू, C3 माइनस C1
C3 माइनस C1 में 0 C माइनस B और CQ माइनस BQ। आगे हल करो भाई। देखो पहले तो ऐसे कॉमन आए थे, अब यूं कॉमन आएगा। इसको ढंग से लिख के बताता हूं जब तुम्हारे समझ में बैठेगी। इसको लिख रहा हूं सारणी को, देखो कैसे। पहला अवयव तो हो गया 1AQ, पहले कॉलम के अवयव 1AQ। ये देखो 0 B माइनस A और ये आया B माइनस A B स्क्वायर प्लस AB प्लस A स्क्वायर। AQ माइनस BQ के सूत्र से A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। अब ऐसे इसको दिख रहा है कि इधर देखो 0 ये C माइनस B और C माइनस B C स्क्वायर प्लस CB प्लस B स्क्वायर। देखना पूरा आ गया क्या? बिल्कुल आ गया पूरा। ये दोनों की जगह AQ माइनस BQ से विस्तार कर दिया। अब आगे आ जाओ 1AQ कॉमन ले रहा हूं, 1 मिनट। यहां से कॉमन आ रहा है B माइनस A, यहां से कॉमन आ रहा है C माइनस B। देखो B माइनस A कॉमन और C माइनस B कॉमन, तो बचा हुआ हिस्सा देखो आप 1AQ। B माइनस A कॉमन जब आएगा ना इसमें से तो 0 1 और ये बचेगा B स्क्वायर प्लस AB प्लस A स्क्वायर। यहां से C माइनस B कॉमन ले लिया गया है 1, ये बचेगा C स्क्वायर प्लस CB प्लस B स्क्वायर। अच्छा अब आप इसका विस्तार कर दो, विस्तार। R1 के सापेक्ष R1 के सापेक्ष विस्तार कर दें भाई। R1 के सापेक्ष विस्तार, विस्तार देखो कैसे करते हैं। 1 ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो इनका गुणा तो आएगा C स्क्वायर प्लस CB प्लस B स्क्वायर माइनस इनका गुणा, तो यही आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे जब तो यही आएगा, इसमें माइनस करो तो माइनस B स्क्वायर माइनस AB और माइनस के A स्क्वायर। R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं मैं, ये जो कि तो माइनस 0 और प्लस 0, ठीक। देखो
भूले तो नहीं है, लाना क्या है, ये वाला लाना है ना, b माइनस ए सी माइनस बी, और देखो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओहो बी स्क्वायर तो कट गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस तो ए स्क्वायर, और सी बी माइनस ए बी प्लस सी बी और माइनस ए बी। हल कर रहा हूं मैं, इसे देखना आप जरा। तो b माइनस ए सी माइनस बी, इसके गुणनखंड हो जाएंगे क्या, c माइनस ए और c प्लस ए से, तो c माइनस ए c प्लस ए, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले दिया, इन दोनों में से b कॉमन लिया, तो c माइनस ए। देखो c माइनस ए बिल्कुल बाहर कॉमन, b माइनस ए सी माइनस बी और c माइनस ए, बचा हुआ c प्लस ए प्लस बी, ये बच गया, ठीक है, ये वाला बच गया। तो यही हमें सिद्ध करवा रहा था। इन क्वेश्चन से क्या ध्यान देना है आपको, 1 1 या तो बना आ जाएगा या आपको 1 1 बनाना है। 3 अवयव 1 1 होंगे, उनमें से 2 को 0 करना है। अगर कॉलम में है वे तो कॉलम को घटाना है, और अगर रो में है यूं तो रो में घटाना है, रो वाली संक्रिया लगानी है। इतना आ गया। अक्सर कॉमन आता है, इसमें भी कॉमन आ रहा है। अगर आपको बी क्यू माइनस ए क्यू लिख सको तो बी क्यू माइनस ए क्यू लिख दिया है और सी क्यू माइनस बी क्यू लिख दिया है। अगले स्टेप में ये तो बी क्यू माइनस ए क्यू, ये सी क्यू माइनस बी क्यू, इसमें से b माइनस ए और इसमें से c माइनस बी बाहर कॉमन लिख दिए, बचा हुआ जखीरा लिख दिया ये। फिर r1 के सापेक्ष विस्तार कर दिया और इस तरह से आ गया। ठीक है कि नहीं है, मिटा दूं ये आगे, तो विस्तार करके और गुणाभाग से। ये 8वें का दूसरा हो गया। 8वें के पहले में भी हमने 0 बनाए थे, 8वें के दूसरे में भी 0 बना रहा हूं, और 90 में भी ऐसे 0 बनाऊंगा। कुंदी मत लगाओ, बोले बाबूजी वैसे ही घुमा दो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 8वां हो गया, 9वां जो क्वेश्चन है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 90 पे चल रहे हैं ना। तो सिद्ध करना है, लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन को भाई, है ना। हमें सिद्ध करना है x स्क्वायर और y स्क्वायर और z स्क्वायर और xy बराबर
एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। थोड़ा सा बड़ा सवाल है ना, अब बड़ा हो या छोटा करना तो हमको पड़ेगा ही पड़ेगा। LHS से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो अभी तो मैं लिख ही रहा हूं केवल LHS को, एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन कराते चला हूं ना, चलो आपको खुद को नहीं सूझता है। ये एक्सरसाइज ऐसी है संख्याओं वाली, ये थोड़ी एक बार की प्रैक्टिस मांगती है। एक बार मैं करा दूं, उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप करना, फिर आपसे हो जाया करेंगे। पहली बार तो आप क्या करो, मैं करा रहा हूं ऐसे करते चलो आप। अब इसमें क्या करना है, 1 1 तो कहीं नजर आ ही नहीं रहा है इसमें। अब देखो गौर करो, इसमें x की कसर, इसमें y की कसर, इसमें z की कसर। यूं अगर विचार करेंगे ना भाई, इसमें कसर इसकी, इसमें कसर इसकी, इसमें कसर इसकी, तो ये कौन है, रो। ठीक है, तो रो की कसर है ना, तो रो में आप अगर इसमें R1 में x का गुणा कर दें, R1 में चेंज x R1, R2 में चेंज x R2, R3 में चेंज x, ओहो, R2 में चेंज बाई R2, R3 में चेंज जेड R3। ऐसी कोई संक्रिया नहीं है, किन्हीं दो रो को जोड़कर एक जगह लिखा जा सकता है, या गुणा करके उसके संग जोड़ के जब लिखा जा सकता है। यूं ही किसी रो में गुणा नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या और करना पड़ेगा, चलो ऐसे नहीं करते हैं। देखो मैं इसमें x का गुणा कर रहा हूं, मर्जी है, ज्यों तो गुणा कर नहीं सकते कि जचे जी और कर दो गुणा। यूं समझो इसमें x का गुणा और बटे x, इससे क्या होगा, यहां से कॉमन लोगे x को और ये x से x कट जाएगा। अब यहां से इसमें y का गुणा, वाई स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स वाई जेड और बटे में वाई, इसमें जेड का गुणा, तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब और एक्स बाई जेड। अब मर्जी है, जेड का गुणा नहीं कर सकते, जेड का गुणा किया है तो भाग दे दो। इससे क्या होगा, यही आ जाएगा। कैसे, यहां से x कॉमन लो, यहां से y, यहां से z, एक्स वाई जेड कट जाएगा और कॉमन लेने के बाद यही बच जाएंगे। यूं समझ लो कि दो का गुणा और भाग देते हैं ना, ऐसे किया है। अब इससे क्या फायदा मिलेगा, देखो फायदा ही फायदा है। किसी भी रो या कॉलम में से कॉमन आ जाता है ना, तो C3 में से कॉमन कौन, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। ये तो पहले का ही बना भाई एक्स वाई जेड है, और ये कॉमन ले दिया। बचा हुआ लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यू और 1,
एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक, आगे आप सुनो, ये तो R2 है, ये R3 है। मैंने कहा था जैसे ही 1 1 1 आ जाएं, उनमें से 2 1 को आप 0 कर दिया करना। इनको मैं 0 कर दूंगा और फिर इसके सापेक्ष मान निकाल देंगे। 4.1 के पन्ना पलट के देखोगे तो मैंने कहा हुआ है कि सारणिक का मान किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके ज्ञात किया जा सकता है। तो यहां से जब एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, बचा हुआ हिस्सा ये आ गया एक्स, ओह एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू 1। इन दोनों को 0 करना चाह रहा हूं मैं, तो ये 0 का मतलब है R2 में चेंज है, ये 0 का मतलब है R3 में चेंज। तो एक तो R2 में चेंज और एक R3 में चेंज। R2 में क्या चेंज होगा, ये 0 करना है तो इसमें से इसको घटा दो, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और R3 में चेंज R3 माइनस R1। जब भी 1 1 हो जाया करेंगे ना ऐसे अवयव, अक्सर उनमें चेंज हुआ करेगा। इधर आ जाओ वापस, R2 माइनस R1 घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और 1 माइनस 1 0, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और 1 माइनस 1 0। ये संघर्ष तो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा है, ये क्यूब वाला संघर्ष। तो इसको खोलेंगे फॉर्मूले से और फिर इसमें से कॉमन आएगा। सही किया है क्या? सही किया है। देखो कैसे खोलेंगे, इसमें तो छेड़खानी नहीं करनी है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यू और 1, इनमें छेड़खानी करनी है। ये तो बाई माइनस एक्स और इनटू में बाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू के हिसाब से ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और 0। यहां से जेड माइनस एक्स कॉमन ले दें। कॉमन क्या, अभी तो स्क्वायर को खोल रहे हैं, जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। यहां आ जाओ, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर और 0, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दिए। अब देखो जो कॉमन आ रहा है, इसमें से तो बाई माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, R2 में से, R3 में से जेड माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो बाई माइनस एक्स कॉमन और जेड माइनस एक्स कॉमन, बाई माइनस एक्स कॉमन और जेड माइनस
एक्स कॉमन, तो देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, यहां से y माइनस एक्स कॉमन लेंगे ना, तो y प्लस एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और 0, यहां से z माइनस एक्स तो कॉमन आ गया, तो z प्लस एक्स, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 0। अब देखो y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, इसका हम कर दिए देते हैं विस्तार, ठीक, किसके सापेक्ष, C3 के, उसके सापेक्ष विस्तार करो जिसमें अधिकतम 0 हो। तो अधिकतम 0 किस में है, C3 में, तो C3 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। एक ये ले लिया, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ये गुणा कर रहा हूं, प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स क्यूब, 1 ले लिया, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा तो ये आ गया, माइनस इनका गुणा पा जाओ आप, तो जेड बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स क्यूब, और सब 0 हो जाएंगे। C3 के सापेक्ष विस्तार किया है, 1 लिया, रो हटा दी, कॉलम हटा दिया, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा इतना माइनस इनका गुणा, ये आ गया। अब देखो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, एक्स वाई जेड से तो एक्स वाई जेड कटना है, एक्स क्यू से एक्स क्यू कटना है, वाई जेड स्क्वायर नहीं कटेगा, नहीं कट रहा, वाई जेड स्क्वायर कहीं नहीं है इसमें, ठीक है, कहीं पर भी वाई जेड स्क्वायर नहीं है, तो एक तो ये बचेगा कितना, वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर, और देखो वाई एक्स स्क्वायर ये कट गया, वाई एक्स स्क्वायर से वाई एक्स स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर नहीं है, प्लस एक्स जेड स्क्वायर और माइनस जेड एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड से एक्स स्क्वायर जेड, यही बच गए भाई केवल इतना, ठीक है। अब मैं इधर कर दे देता हूं बचे हुए सवाल को, देखो
अगर जगह कम दिख रही है उधर साइड में, वैसे तो पूरा ही आ रहा है, पर थोड़ा सा कैमरे को और इधर सेट कर देता हूँ। ये लो, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स तो ज्यों की त्यों, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। अब यहाँ आ जाओ आप, वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? वाई जेड। यहां से जब वाई जेड कॉमन आ गया तो जेड माइनस वाई बचा। इन दोनों में देखो जेड एक्स कॉमन आ रहा है, प्लस जेड एक्स। जेड एक्स कॉमन लें तो जेड माइनस एक्स बचा, जेड माइनस एक्स। ठीक है क्या? अब यहां आओ आप, एक जैसा बचना चाहिए था। वाई जेड कॉमन लिया तो जेड माइनस वाई। यहां क्या कॉमन आ रहा है? कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। यहां देखो वाई जेड स्क्वायर और जेड वाई स्क्वायर, चलो ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड कट गया, वाई एक्स स्क्वायर से वाई एक्स स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर नहीं कट रहा है, एक्स जेड स्क्वायर, एक्स से जेड स्क्वायर बचा लिया, एक्स स्क्वायर जेड कट रहा था, एक्स वाई स्क्वायर बचा था। भाई क्या बचा था? एक्स वाई स्क्वायर। यहां एक्स वाई स्क्वायर, तभी तो कर रहा हूं कैसे सेट नहीं बैठ रहा है। यहां एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स कॉमन, क्या बचाऊं? जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और इसको है ना, इसको यहां लिख रहा हूं, वाई जेड तो ज्यों की त्यों, जेड माइनस वाई प्लस एक्स ज्यों की त्यों, इसके गुणनखंड कर रहा हूं मैं। क्या? जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई। ये आया y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, ठीक है, और जेड माइनस वाई कॉमन आ रहा है ये वाला। क्या बचाऊं ब्रैकेट में? वाई जेड प्लस एक्स इंटू इतना, तो एक्स जेड प्लस एक्स वाई, एक्स जेड और प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स जेड प्लस एक्स वाई, ये बचा भाई। तो ये हमसे सिद्ध करवा रहा है। कहाँ है? ऊपर देखो क्या किया है इसमें। जो मूल तर्क है, R1 में x का गुणा, R2 में y का और R3 में z का गुणा किया है, तो मैंने डिवाइड भी कर दिया। मान लो इसमें x का गुणा किया तो बटे x भी लिख दिया, ताकि भविष्य में कॉमन लेके x काट दो वही बात आ जाएगी। इसमें y का गुणा किया तो बटे y भी कर दिया, इसमें z का गुणा किया तो बटे z भी कर दिया, फिर x y z कॉमन आ गया, ये बच गया। अब R1 R2 R3, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 दो संक्रिया लगाई, जिससे ये दोनों के दोनों जीरो हो गए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लगा था ए क्यू माइनस बी क्यू, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए क्यू माइनस बी क्यू,
दोनों के गुणनखंड कर दिए, जो कॉमन आया वो मैंने कॉमन ले दिया, बचे हुए का विस्तार कर दिया, कुछ कट गए कुछ बच गए, ये बच गए। इनमें से वाई जेड कॉमन लिया तो जेड माइनस वाई, यहां से एक्स कॉमन लिया तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर इनके और फैक्टर कर दिए, आपके सामने सॉल्व कर रखा है। ठीक है कि नहीं है? कितनी देर की हो गई वीडियो? 55 मिनट की हो गई है। तो आज में तो ये वैसे भी नहीं होने ना, कल होंगे 10, 11, 12, 13 इस तरह से। अगर आपसे हो जाए तो प्रयास करना। 55 मिनट है 48 सेकंड है साहब। तो आगे के क्वेश्चन प्रयास कर लेना, 1-2 एग्जाम्पल कर लेना, ये मैंने आपको करा दिया है। ठीक है भाई, धन्यवाद।